नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और ये भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी रात भगवान शिव का प्रकाट्य हुआ था और शिव पार्वती का दिव्य मिलन भी इसी तिथि से जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और सुबह से ही शिव मंदिरों में जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हैं। कई लोग दिन भर उपवास रखकर रात में शिव मंत्रों का जाप करते हैं। वहीं आज शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कैसी है मंदिरों में रौनक और कैसा है भक्तों में उत्साह, ये हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। शिवरात्रि तो चलिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से, विभिन्न शिवालयों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अर्पित नागर उज्जैन से जुड़ गए हैं हमारे साथ, सोनू सिंह देहरादून से हैं, शिवानी शेरके रायपुर से हैं, इसी के साथ पवन पाल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत कुमार वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्पित आपसे। अर्पित, देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में अलग ही जो है परंपरा चलती है। महाकाल का चूंकि दरबार है, महाकालेश्वर मंदिर में जो है देश विदेश से लोग भी पहुंचते हैं। आपने तैयारियों को इससे पहले बताया था, अब ये बताइएगा कि श्रृंगार के बाद अब कौन सा रूप जो है बनाया गया है महाकाल का, और किस रूप में पूजा अर्चना की जा रही है? अर्पित। जी बिल्कुल। अभिनय, जो अभी जो भगवान का जो श्रृंगार किया गया था उसमें सतरंगी पगड़ी जो बाबा को पहनाई गई थी और जो हल्दी और इनका लेप लगाया गया था। और अब जो सतत इसके बाद में अभिषेक, जो कि 11 बजे तहसील की तरफ से एक अभिषेक होगा 11 से 12 के बीच में। इसके बाद में सतत अभिषेक, जल अभिषेक चलता रहेगा। और महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी तक 1,35,000, 9 बजे तक 1,35,000 यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन पर उगता है और श्रद्धालु मात्र 35 से 40 मिनट में दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पर जो कि पुजारी जी द्वारा बताया गया है कि जो 44 घंटे तक लगातार सतत बाबा महाकाल के दर्शन आम जन, आम नागरिक बाबा महाकाल के दरबार में कर सकेंगे। यहाँ विशेष बात यह है कि देश ही नहीं, विदेश से भी लोग महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। रुक करते हैं अजीत कुमार का। अजीत, देखिए, वाराणसी भी अपने आप में कई महत्व रखती है और महाशिवरात्रि पर यह महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शिव का जितना जो है महत्व महाकालेश्वर मंदिर का माना जाता है, उतना ही वाराणसी का भी है। ये बताइएगा कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस रूप में वाराणसी में शिव भक्त अपने भोले को पूज रहे हैं। क्या अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, रुक करते हैं, सोनू सिंह का रुक कर लेते हैं। चलिए, अजीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई शायद डिफिकल्टी है उन तक आवाज पहुंचने में। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा उनका कनेक्शन सुधारा जाए। जो है सोनू, देखिए, जिस तरह से आपके पीछे मैं कई शिव भक्तों को देख सकता हूँ, बड़ा जो है जमावड़ा लगा हुआ है, सैलाब उमड़ा हुआ है श्रद्धालुओं का, सुबह से ही शिवालयों में पहुंच रहे हैं। और आप चूंकि ऐसे मंदिर के पास खड़े हैं, ऐसे शिवालय के पास खड़े हैं जिसका पुराणों में भी जिक्र है, तो बताइएगा कि किस तरह की तैयारियां। देखिए, पहले से ही तैयारी की जा रही थी, चूंकि देर रात तमाम श्रद्धालु यहाँ इसी पावन धाम में कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे और रात्रि 12 बजे से जलाभिषेक शुरू हो गया।
सुबह के समय जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ उस वक्त श्रृंगार किया गया बाबा का और तब से श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने की अनुमति दी थी कि रात 12 बजे शुरू हुआ। बीच में श्रृंगार के लिए थोड़ा सा विराम जरूर दिया गया था। उसके बाद फिर से लगातार तमाम श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए जो उनकी प्रिय वस्तु है वो उनको अर्पित कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ये जो राजधानी देहरादून का गढ़ी कैंट क्षेत्र में टपकेश्वर महादेव का पावन धाम है। यहाँ पर इस मंदिर की अपनी पौराणिक मान्यताएं हैं, क्योंकि यहाँ पर दशकों पहले यहाँ पर दूध टपकता था और उस वक्त दूधेश्वर के नाम से ये धाम विश्वविख्यात था। उसके बाद फिर समय बदला और समय बदलने के साथ साथ यहाँ पर जब जल की धारा और जल की बूंदें टपकना शुरू हुई उसके बाद फिर अब यहाँ पर मौजूदा समय में भी जल की बूंदें टपकती हैं। लिहाजा इसको टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम देवभूमि उत्तराखंड के तमाम शिवालयों की और देवालयों की बात करें तो यही पावन भूमि है जहाँ पर तमाम भगवान भोले बाबा के शिवालय मौजूद हैं। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश के जो यमकेश्वर क्षेत्र में है वो यहाँ पर भगवान उस रूप में यहाँ पर लोगों का कल्याण करने के लिए विराजमान है। इसके अलावा दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर जो कि हरिद्वार में है इस रूप में भगवान यहाँ पर है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के रूप में भोले बाबा यहीं पर विराजमान है। तो सभी शिवालयों में सभी देवालयों में श्रद्धालु बड़े ही मनोभाव के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े मनोभाव के साथ तमाम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पुण्य प्राप्त करने के लिए टपकेश्वर महादेव मंदिर के पावन धाम में पहुंच रहे हैं। अभिनय बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके पीछे कतारें भी हम देख सकते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं संगम नगरी प्रयागराज का। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, देखिए प्रयागराज चूंकि त्रिवेणी संगम भी है और संगम नगरी के नाम से भी विख्यात है, जो है शिवरात्रि का भी अपना महत्व रखती है। क्या तैयारियां पवन? की बात की जाए तो प्रयागराज में जो माघ मेला का है वो आखिरी स्नान पर्व आज है और महाशिवरात्रि भी है। तो सुबह से ही लगातार श्रद्धालु शिवालयों में जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। अब यहाँ हमारे सामने आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर श्रद्धालु को लगातार लाइनों में खड़े होकर पूजा अर्चना के लिए महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ कहेंगे श्रद्धालु, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। देखिए, आज आप यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं, महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कामना लेके आएंगे आप? देखिए, और भी श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया आज आप महाशिवरात्रि का हर हर महादेव, क्या कुछ कामना लेके आए हैं? बस भगवान की इच्छा है कि सभी की मनोकामना पूरी हो। इसके साथ आज भारत पाकिस्तान का मैच रहे, उसके लिए क्या कामना करेंगे आप? भारत को जीत होनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। भैया आप जलाभिषेक करने के लिए आए, क्या कुछ कामना लेके आए हैं आप? और भारत पाकिस्तान का मैच है, उसके लिए क्या कुछ कामना करेंगे भोलेनाथ जी? देखिए, यहाँ पर लगातार श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु लगातार यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और सुबह से ही अगर संगम की बात की जाए तो संगम में ही वे भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज माघ मेले का आखिरी स्नान पर्व है और शिवरात्रि भी है। तो लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना बना हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। शिवानी का सीधे रुख कर लेते हैं, रायपुर का। शिवानी, आपके पीछे शिवालय बड़ा ही सुंदर लग रहा है, जो है साज सज्जा बड़ी ही आकर्षक की गई है। ये नज़ारा भी हमारे दर्शकों को दिखाइएगा और अगर मौका मिले तो श्रद्धालुओं से भी चर्चा कीजिएगा, क्या मन्नत मांग रहे हैं शिवरात्रि पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ रायपुर के सुप्रसिद्ध हटकेश्वर महादेव घाट में, जहाँ पे हटकेश्वर महादेव यहाँ पे विराजे हुए हैं। और वहीं आपको बता दूं कि आज महाशिवरात्रि पर आप दिखा दूं कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है महादेव को दर्शन करने के लिए। और वहीं महादेव बता दे कि वहीं दूसरी तरफ दिखा दूं कि महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए उनको श्रद्धा अर्पित करने के लिए उनको जल अर्पित करने के लिए यहाँ पे लोग यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। वही मैं आपको श्रद्धालुओं की बात करूं तो श्रद्धालुओं से मैं बातचीत करके आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से वो क्या मनोकामना लेकर यहाँ पे मौजूद हुए हैं। क्या मनोकामना लेकर आप यहाँ पे मौजूद हुए हैं?
क्या मनोकामना लेकर आप यहाँ पे मौजूद हुए हैं यहाँ पे महादेव शिवरात्रि? मेरे पास और भी यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पे वो मौजूद है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है महाशिवरात्रि के लिए और जब यहाँ पे मौजूद है। तो मैं कई श्रद्धालुओं से भी बात करके आपको बताना चाहूंगी कि क्या श्रद्धालु है आप यहाँ पे अर्चना करने यहाँ पे और श्रद्धालु है, उनसे भी चर्चा कर क्या पूजा क्या श्रद्धालु है और आप पूजा अर्चना यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या मनोकामना लेकर यहाँ महाशिवरात्रि के दिन महादेव घाट में आप आई है? बिल्कुल, चलिए, जिस तरह से आपने नज़ारा दिखाया अपने आप में काफ़ी अलौकिक था। अजीत, आपका रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या अब तक आवाज़ पहुंच रही है? क्या कनेक्शन अब ठीक है अजीत? ठीक है, अर्पित का रुख कर लेते हैं। अर्पित, देखिए, जो है श्रद्धालु आपको जाते आते नजर आएंगे, उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मन्नत लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि व्रत भी रहता है लोगों का, अलग अलग मन्नत भी लोग मांगते हैं। जी बिल्कुल अभिनय, जो कि श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं की व्यवस्था जो कि बैरिकेडिंग हरिसिद्धि मंदिर से की गई है, जो कि श्रद्धालु 40 मिनट में दर्शन करके बाहर हो रहे हैं। तो मनोकामना की अगर बात की जाए तो हर श्रद्धालु, जो कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो अपनी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और काफी जब हमारी उनसे चर्चा हुई है, उनका कहना है कि काफी अच्छा अनुभव हमें लगा है। मात्र 33 से 40 मिनट में हमने दर्शन कर लिए हैं और प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रही। अर्पित, श्रद्धालुओं के पास जाइए, उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए, कुछ सवाल करने की कोशिश कीजिए। मेरे पीछे जो एक रंगोली है, जो किस प्रकार से बाबा महाकाल के शिखर के सामने ये जो रंगोली बनाई गई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से। जी बताए, आज बाबा महाकाल के आपने दर्शन किए किस प्रकार? और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जब हमने आज यहाँ पे और हम यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं और दर्शन वगैरह करते हैं बाबा महाकाल के। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त है जब हम शामिल हैं, जब महाकाल से हम बिलोंग करते हैं। क्या करेंगे आज बाबा महाकाल के दर्शन करें? जी बिल्कुल अभिनय, जिस प्रकार से बाबा महाकाल के जो दर्शन करे श्रद्धालुओं ने, श्रद्धालुओं का कहना है कि बहुत अच्छा अनुभव रहा है और हम सौभाग्यशाली है जो हमने आज बाबा महाकाल के दर्शन किए। बिल्कुल, बाबा महाकाल के दर्शन लाखों श्रद्धालु कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का आसार भी है। सोनू सिंह का रुख कर लेते हैं देहरादून से। सोनू, आपके पीछे लंबी कतार लगी हुई है, श्रद्धालुओं के पास जाइएगा, चर्चा करने की कोशिश कीजिएगा। क्या मन्नत है? श्रद्धालु आज अलग अलग तरीके से, देखिए, कोई जो है जागरण करता है तो कोई व्रत रखता है, अलग अलग तरह से आपने जो है महाकाल को और शिव जी को पूजने के अलग अलग लोगों के जो है तरीके हैं। क्या तरीका है, किस तरह से मन्नत मांगी जा रही है? भोले बाबा के दर्शन करने, उनको जलाभिषेक करने, उनको रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु है वो घंटों घंटों तक लंबी कतारों में इंतजार करने के बाद उनको दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो पा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे होंगे। मेरे सहयोगी अगर कुछ श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो बताएं। मैम, आप बताएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए कितना समय आपको इंतजार करना पड़ा? थोड़ा सीट इधर कर लेंगे, तो आपके साथ आए हैं आप बताएंगे, आप बताइए, कुछ बताएंगे कि क्या किस मनोकामना को लेकर के आए हैं? आप बताइए, आपको इंतजार भी करना पड़ा है।
तो आपने सुना तमाम श्रद्धालुओं को अभिनय जो बता रहे हैं कि उनको लंबी कतार में इंतजार भी करना पड़ रहा है, लेकिन सबके जो मनोभाव है वो अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको ये अवसर मिले, उनको ये मौका मिले कि वो बाबा के दर्शन करें, उनको जलाभिषेक करें, उनको रुद्राभिषेक करें, अपने और अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश और देश की खुशहाली और तरक्की और उन्नति की वो प्रार्थना को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और जल्दी इन लोगों के दर्शन होंगे और वो जलाभिषेक करेंगे। विनय, बिल्कुल सोनू, देखिए शिव नाम की भक्ति ही ऐसी है कि आपने सवाल किए तो वो ओम नमः शिवाय का पाठ कर रहे थे, आपके सवाल का जवाब भी ढंग से नहीं दे पाए। अजीत का रुख करना चाहूँगा। अजीत, देखिए आप वाराणसी में हैं और भगवान शिव का गहरा नाता इस जगह से रहता है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं प्रशासनिक तौर पर, मंदिर में क्या तैयारियां हैं, किस तरह की जो है स्वागत के लिए श्रद्धालुओं का चूंकि जमावड़ा भी काफी लगा हुआ है मंदिर में? अजीत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए मंगल का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिएगा पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, आप प्रयागराज में हैं और प्रयागराज का भी लंबा गहरा नाता बताया जाता है, क्योंकि त्रिवेणी संगम भी अपने आप में क्या रहस्य है इस बात का, क्योंकि तीनों नदियां यहां आकर के मिलती हैं और प्रयागराज में कई शिवालय भी अपने आप में महत्व रखते हैं। देखिए, प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम है और यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर भी है जो जमुना के किनारे स्थित है। और मनकामेश्वर मंदिर में भी लगातार श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से श्रद्धालु लंबी कतारों में लग करके भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। और देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, ये गेट के बाहर से लाइन लगी है और अंदर तक लोग श्रद्धालु कितनी मेहनत करके आते हैं और भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करने के लिए। अभी लाइनों में तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की ये तस्वीरें हैं और लगातार श्रद्धालु अपने हाथों में पूजा की सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करना चाहेंगे, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ है, कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मनोकामना लेके आए हैं। आप आज यहाँ जलाभिषेक करने के लिए आए भोलेनाथ जी को, क्या कुछ कामना लेके आए हैं? शंकर भगवान का ड्यूटी है, तो हम लोग की मनोकामना यही है कि हम लोग बीच मकसद से यहाँ प्रयागराज में चढ़ाई करने आए और उनका मकसद पूरा भगवान हम लोग की ऊपर अपनी कृपा बनाए रहे और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सबके ऊपर बना रहे। हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग यही एक कामना हो सकती है, बाकी की और क्या ही हम लोग हो सकती है। जैसा कि आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है तो क्या कुछ भोलेनाथ से कामना करेंगे आप लोग? कामना तो यही रहेगा कि इंडिया जो है कि हमेशा जो मतलब आप आज उठा के देखिए इंडिया हमेशा विन करती है और आज भी लग रहा है कि आज भी इंडिया ही जीतेगी। देखिए, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, लोग जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, लोग देश की खुशहाली के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए भोलेनाथ से कामना कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आज भारत पाकिस्तान का मैच है तो लोग वहां पर पहुंच करके भारत को मैच जीतने की भी दुआ भोलेनाथ से मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, भारत पाकिस्तान का मैच भी है, ऐसे में लोग कामना तो यही कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आज भी मैच में जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान से भारत लीड लेकर के रखता है उसी तरह से इस मैच में भी लीड बनाए और आज का मैच भी कड़ी शिकस्त पाकिस्तान को दी जाए। अजीत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अजीत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए सोनू का रुख कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, आपने चर्चा करने की कोशिश करी थी श्रद्धालुओं से, ओम नमः शिवाय बोल रहे थे वो, कुछ और श्रद्धालु आपके पीछे दिख रहे हैं, अगर वो अपने जो है शिव पाठ छोड़कर कुछ सवालों का जवाब देना चाहें तो चर्चा करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए विनय, जिस मंदिर पर इस वक्त हम हैं टपकेश्वर महादेव के इस मंदिर में, यहाँ पर रात से ही कीर्तन भजन और भोले बाबा के जयकारों की जय जयकार हो रही, गुंजयमान हो रहे हैं भोले बाबा का नाम। और ये जो स्थिति है ये सिर्फ टपकेश्वर महादेव मंदिर की नहीं है, बल्कि
क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, तपोभूमि है और देवभूमि में भोले बाबा के तमाम शिवालय, जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, केदारनाथ के रूप में भोले बाबा भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं इस उत्तराखंड में। और इसके साथ साथ नीलकंठ महादेव है, दक्षेश्वर महादेव है और टपकेश्वर महादेव के अलावा तमाम ऐसे शिवालय और देवालय हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो श्रद्धालु यहाँ पर है हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करें वो किस प्रभाव के साथ आए हैं, क्योंकि लगातार भगवान का स्मरण कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो भगवान के इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम सुखीसारम सदा सत्यम हरदार विद्ये भवम भवानी सहित नमामि। इस तरह से लगातार ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है। मैम, आप बताएंगे किस भाव के साथ आप यहाँ आए हैं? बताइए थोड़ा आप बताइए। तो ये हमारे साथ एक श्रद्धालु है, आप बताइए किस भाव के साथ आप यहाँ आए हैं? बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने चर्चा की, अपने आप में श्रद्धालु जो है टोकरी लेकर के पहुंचे हैं। आपने ये भी बताया कि किस तरह से बिल्कुल सोनू, चलिए रुक करते हैं अजीत का। अजीत के पास वाराणसी लेकर के चलते हैं। अजीत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं बता दूं कि काशी विश्वनाथ में जो है कि एक आज का महत्व बहुत अच्छा है। और मैं ये भी बता दूं कि काशी विश्वनाथ में शिव और पार्वती थी, उसको लेकर के आज एक महत्व है। मैं आपको ये आज के दिन दर्शन पूजन और अलग महत्व होता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भव्य तैयारियां की गई हैं। शिवानी का रुख कर लेते हैं, रायपुर लेकर के चलते हैं। शिवानी, कई श्रद्धालु आपके पीछे नजर आ रहे हैं, नज़ारा दिखाइएगा, क्या कौन से शिवालय में आप हैं और श्रद्धालुओं से अगर चर्चा करने की कोशिश कीजिएगा अगर बोलना चाहें। जी, मैं बिल्कुल रायपुर के हटकेश्वर महादेव में हूँ और जहाँ पे महादेव घाट में यहाँ पे लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु लगातार यहाँ पे भीड़ दिख रही है और लगातार यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ आज आ रहे हैं ताकि अब पूजा अर्चना कर सके, शिव जी को अपने जल अर्पित कर सके और धतूरा और बेलपत्र हर तरीके से अपने मनोकामनाओं की बेलपत्र ये सब कुछ चढ़ा कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और वहीं मैं आपको श्रद्धालुओं से भी बातचीत करके ये बताना चाहूंगी कि किस तरीके से वे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पे अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पे महादेव घाट में यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पे अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पे महादेव घाट में यहाँ पे मौजूद है। आप किस मनोकामनाओं को लेकर यहाँ महादेव घाट में मौजूद है शिव की आराधना करने? वो बताना नहीं चाह रही है, तो मैं दूसरी श्रद्धालुओं बातचीत करना चाहूंगी किस तरीके से वे यहाँ पे मौजूद हैं अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पे शिव जी को बताने के लिए, ताकि वे अपनी मनोकामनाओं को शिव के सामने रखकर वो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। जी, अब यहाँ पे मनोकामनाओं को लेकर आई है किस तरीके से महादेव घाट में यहाँ पे उपस्थित है। मेरे को बहुत आनंद हो रहा है कि आज मैं शिवरात्रि में उपलब्ध हूँ और भगवान की पूजा कर सकती हूँ। मेरे मन में अलग ही भावना है कि मैं शिव और पार्वती की मेरी मनोकामना यही रहेगी कि मैं सदा हमेशा मैं अपने पति को पैसे ही करूँ जैसे शिव और पार्वती। देख सकते हैं कि इनकी मनोकामनाएं भी बहुत इसी
इतनी अच्छी और इतनी सरल है कि वो ये भी कह रही थी कि अब वो अपने पति के साथ इसी तरीके से रहे जिस तरीके से शिव और पार्वती यहाँ पे मौजूद होते हैं और जिस तरीके से उनका प्रेम लोगों तक झलकता है। तो मैं और भी श्रद्धालुओं से बातचीत करवा कर आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या श्रद्धा से वो यहाँ पे मौजूद है और क्या श्रद्धा से यहाँ पे आई है। क्या श्रद्धा से आप आई है यहाँ पे, क्योंकि महादेव घाट है, महाशिवरात्रि है, तो आपकी क्या मनोकामनाएं हैं यहाँ पे? तो है कुछ मनोकामनाएं जो मांगने आए हैं। देख सकते हैं कि मनोकामनाएं हैं और मनोकामनाओं को लेकर वे महादेव घाट में, मतलब जो रायपुर के सुप्रसिद्ध महादेव घाट है जहाँ पे लोगों की कतारें बहुत ही ज्यादा दिख रही है। और महाशिवरात्रि में ही नहीं, नॉर्मल समय में भी यहाँ पे उमड़े हुए नजर आते हैं। और वही यहाँ पे लगातार देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। वही भीड़ उमड़ने के साथ साथ यहाँ पे जवानों की भी यहाँ पे फौज लगी हुई है ताकि यहाँ पे भीड़ ज्यादा ना दिखे, भीड़ ज्यादा यहाँ पे धक्का मुक्की ना हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा के भी तमाम तैयारियां की गई हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्रद्धालुओं को तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।